नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां लगभग खत्म होने के कगार पे हैं और अब सीजन आ रहा है मानसून का, उसके बाद स्नोफॉल का, उसके साथ साथ न्यू ईयर का सीजन और क्रिसमस का सीजन। इस पूरे सीजन के लिए आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए एक ऐसा टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 के बीच में। दोस्तों, 20 दिसंबर 2022 से लेकर के 5 जनवरी 2023 के बीच में ये रेट्स वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि वो सीजन का टाइम होता है। रेट्स आपके 5 से 6 हज़ार रुपए जो मैं आपको आज बताऊंगा उसमें वो प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल टूर पैकेज की, जो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मैं आपको टूर पैकेज की आइटनरी बताऊंगा। किसी भी ट्रैवल कंपनी से अगर आप ये पैकेज बुक कराते हैं तो आपका पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आपकी ट्रैवल कंपनी बदल जाएगी और कॉस्ट बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलर्ट होने वाली चीज़ ये है कि आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से पैकेज बुक कराएं, वो आपको बेस्ट सर्विस दे, ऐसी ही वाईटी भारत की हमेशा से कोशिश रहती है। इसीलिए वाईटी भारत पर मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ अपने ट्राई एंड टेस्टेड वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर, जिनके थ्रू मैं सालों से सफ़र कर रहा हूँ। मेरे फैमिली फ्रेंड्स सब लोग इन्हीं के थ्रू सफ़र करते हैं और वाईटी भारत के लगभग 2,500 से 3,000 लोग अभी तक इन लोगों के थ्रू ट्रैवल कर चुके हैं। सभी सेटिस्फाइड हैं। वॉल्वो से लेकर के होटल, साइट सीइंग, 24/7 का सपोर्ट, सब कुछ आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो इसके लिए अगर आप इस टूर पैकेज को बुक कराना चाहते हैं मेरी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से, तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जाइए, कॉल करिए, इस पैकेज को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए। आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं डे वाइज आइटनरी बताना। दोस्तों, अगर आप मनाली हिमाचल प्रदेश में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए सीजन स्टार्ट हो चुका है, जब आपको रेट्स कम से कम मिलने वाले हैं। इसके लिए डे 1 पर सबसे पहले आप निकलते हैं दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है। यहाँ से आपकी वॉल्वो बस स्टार्ट हो जाएगी। आपका पिकअप पॉइंट होने वाला है मजनू का टीला। मजनू का टीला में लगभग बस आपकी 6 से 7 बजे के बीच में चलती है। इसके बारे में जब आप टूर पैकेज बुक कराएंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जाएंगी। मजनू का टीला आपका पड़ता है कश्मीरी गेट बस अड्डा। अगर आप लोगों ने सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से मजनू का टीला अगर आप आना चाहते हैं तो कैब से भी आ सकते हैं, 50 रुपये लेगा। ऑटो से आ सकते हैं, 50 रुपये लेगा। इसके साथ साथ बैटरी रिक्शा भी चलते हैं। इसके बाद अगर आप कश्मीरी गेट से नहीं आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं, तो आप विधानसभा मेट्रो स्टेशन उतर जाइए। वहां से 20 रुपये या 50 रुपये हद से हद में आपको बैटरी रिक्शा मजनू का टीला वॉल्वो बस स्टैंड तक पहुंचा देगा। वहां पर आप क्राइस्ट चर्च जो है मजनू का टीला, वहां पर खड़े हो जाइए। लगभग 6 बजे के आसपास आपकी बस पहुंच जाएगी और लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर आपके सामान को सुरक्षित रखते हुए आप लोग वहां पर बैठिए और आपकी बस निकल जाएगी बहुत ही सुंदर सफर पर, जो आपका होने वाला है 545 किलोमीटर, लगभग 11 से 12 घंटे कवर करता है। अगर बस में कोई बीच में समस्या ना आ गई तो आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, या हैवी स्नोफॉल ना हो गई या और क्लाइमेटिक सिचुएशन ना हो गई तो 11 से 12 घंटे का ही सफर होता है। आप सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आप लोग पहुंच जाते हैं मनाली, जो आपका होने वाला है डे 2। डे 2 पर जब आप मनाली पहुंचते हैं तो आपके लिए इस पैकेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से होटल तक का पिकअप होता है। और जब आप वापस मनाली से दिल्ली के लिए आते हैं तो आपको होटल से वापस वॉल्वो बस स्टैंड तक का ड्रॉप भी इसी पैकेज की कॉस्ट में शामिल है। कोई आपको चार्ज नहीं देने होते हैं। डे 2 पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहां से पिकअप किया जाएगा। पिकअप करने के बाद आपको ड्रॉप किया जाएगा होटल के अंदर। होटल में आपका चेक इन टाइम होता है 12 बजे। अगर आपके रूम खाली हैं तो आपको 12 बजे से पहले भी चेक इन मिल सकता है, नहीं तो स्टैंडर्ड टाइम है 12 बजे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर रूम खाली नहीं है तो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का एक्सेस आपको अवेलेबल होगा। आप वहां पर हाथ मुंह धो करके अगर चाहते हैं तो रेस्टोरेंट में डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर आप वहां पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं। उसके बाद 12 बजे अगर होटल में अवेलेबिलिटी है आपकी तो आराम से आपको 12 बजे तो चेक इन मिलना ही मिलना है। आप वहां पर जाइए, फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा आराम फरमाइए,
और उसके बाद लगभग 12 से 3 बजे के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा हाफ डे का साइट सीइंग। ये लगभग 3 घंटे का हाफ डे का साइट सीइंग होता है, जिसमें आप घूमते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, ये सब घूमते हुए, क्लब हाउस, ये सब घूमते हुए आप वापस शाम को आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा मनाली के होटल पर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, मनाली को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो माल रोड पर उतर जाइए। माल रोड पर उतरने के बाद आप वहां पर शॉपिंग कर सकते हैं, वहां के लोकल फूड को ट्राई कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी अपनी पेमेंट पर होगा और आपको होटल तक खुद टैक्सी या जो भी आप ऑटो अरेंज करके आना चाहते हैं, आपको खुद आना होगा। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 आप निकलेंगे मनाली से, आपको जाना होगा सोलांग वैली। सोलांग वैली दोस्तों स्नो वैली के नाम से जानी जाती है। जब स्नोफॉल का सीजन आता है, ये तो पूरी तरह से हैवी बर्फबारी से ढक जाती है और हैवी बर्फबारी से ढकने के बाद नज़ारा ऐसे होता है कि मानो आप लोग यूरोप में आ गए हों। इस दिन आपका पूरे दिन का सफ़र होता है सोलांग वैली का। सोलांग वैली में अगर आप बर्फ़ में आते हैं तो आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। स्नो स्कूटर कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, पैराशूटिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है सोलांग वैली में। अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं, तो सारी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल हैं। फुल डे का आपका टूर होगा और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके चार्जेस नहीं इंक्लूड होंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, रोहतांग पास के बारे में अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो रोहतांग पास खुलेगी कि नहीं खुलेगी या इस पैकेज में इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो दोस्तों इस पैकेज के अंदर रोहतांग और अटल टनल की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। रोहतांग पास हद से हद आपके अक्टूबर तक के लिए खुलती है, उसके बाद रोहतांग पास बंद हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ जाती है रोहतांग के रास्ते पर। लेकिन अगर आप लोग अक्टूबर तक घूमना चाहते हैं और उसका एक्सेस है, तो आप रोहतांग और अटल टनल को अलग से ऐड करा सकते हैं, जिसको आपको अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी। फिलहाल ये जो पैकेज है ये विदाउट रोहतांग और अटल टनल की ही है। दोस्तों, डे 4 पर अगर आप घूमना चाहते हैं कुल्लू के साथ साथ मणिकरण, तो निकल जाइए सुबह सुबह, हैवी ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए कुल्लू मणिकरण के रास्ते में। इसके बीच में जो रास्ता होता है कुल्लू का, यहाँ पर आप अपनी कॉस्ट पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, कुल्लू शॉल फैक्ट्री घूम सकते हैं, वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग पहुंचेंगे मणिकरण गुरुद्वारा। मणिकरण गुरुद्वारे में दुनिया का सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग का आपको पूल मिलेगा, झरना मिलेगा, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप जा सकते हैं बाबा जी के दर्शन करिए, लंगर प्रसाद का सेवन करिए और वापस आप लौट जाइए कसोल के आउटर से होते हुए वापस अपने होटल मनाली के अंदर। डे 5 की बात करते हैं। डे 5 दोस्तों आपका वापस दिल्ली के लिए ड्रॉप होना है। इस दिन आप 11 बजे चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अपनी कॉन कॉस्ट पे जा सकते हैं मॉल रोड। मॉल रोड पे आप लोग जाके शॉपिंग करिए। शॉपिंग करने के साथ साथ आप वहाँ पर वापस आ सकते हैं शॉपिंग करके होटल में, और होटल में शॉपिंग करने के बाद लगभग आपके आने का टाइम होगा 3 से 4 बजे के बीच में। 3 से 4 बजे के बीच में होटल में आ जाइए। होटल में आने के बाद आपका वहाँ पे ड्राइवर पिकअप करेगा और पिकअप करके आपको ड्रॉप कर देगा मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड तक। वॉल्वो बस स्टैंड आकर के आप वहाँ पर बस को चेक इन करिए, अपना सामान रख दीजिए और वापस दिल्ली के लिए निकल जाइए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है। पैकेज के अंदर 3 नाइट का स्टे इंक्लूडेड है, 3 ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, 3 डिनर इंक्लूडेड है, साइट सीइंग इंक्लूडेड है सोलांग वैली का, साइट सीइंग इंक्लूडेड है कुल्लू मणिकरण का, बाय प्राइवेट ऑल्टो कार से सारा टूर होने वाला है। हाफ डे की लोकल साइट सीइंग मनाली के बाय प्राइवेट वॉल्वो होने वाली है, ऑल्टो कार से होने वाली है। इसमें आप हिडिंबा देवी टेम्पल, क्लब हाउस, वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, वन विहार, ये सब घूमेंगे। और इसके साथ साथ आपकी दिल्ली मनाली दिल्ली की एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट होने वाली हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से बुक करिए। ये जो ट्रैवल कंपनी मेरी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी है, ये आपको नंबर 1 की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल ये लोग रखते हैं, लेकिन आपको सर्विसेज के मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे कॉस्ट पर। अब आपको कॉस्ट बता देता हूँ। कॉस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप इसके होटल देख लीजिए, होटल में कहाँ कहाँ रुकने को मिल सकता है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉकेट के अकॉर्डिंग आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। डिलक्स होटल अगर लेते हैं तो होटल शारदा क्लासिक, आस्था कॉटेज, यहाँ रुक सकते हैं। सुपर डिलक्स की बात करें, हिमालयन स्नो हाइट, मनाली व्यू रिजॉर्ट, अराकी या इससे सिमिलर होटल मिलेगा।
अगर प्रीमियम में जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको होटल देने वाले हैं रॉयल पार्क रिजॉर्ट, जो प्रीनी के अंदर पड़ने वाला है। पूरी तरह से लश ग्रीन ये होटल है आपका। बैक में इसके आपको रिवर देखने को मिलेगी बहती हुई, और रॉयल पार्क रिजॉर्ट में आप जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लासिक होटल है। जाकर के आपको मज़ा आ जाएगा। फैमिली सूट भी मिलेगा, नॉर्मल रूम भी मिलेगा, लग्जरी रूम भी मिलेगा, डिलक्स रूम भी मिलेगा, और आप जाओगे तो आपको मज़ा हो जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी बहुत बार विजिट करी हुई है, और स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि ये बाहर से कैसी है। अगर आप सुपर लग्जरियस एक्सपीरियंस यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी हनीमून को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो रॉयल पार्क रिजॉर्ट होटल में आप आकर के रुक सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और होटल की यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा, मनाली व्यू रिजॉर्ट की, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर के हमेशा स्टे करता हूँ। कंगना रनावत का इसके जस्ट पीछे घर है। बहुत ही हसीन वादियों से घिरा हुआ ये होटल है। पीछे इसके आपको एप्पल गार्डन मिलेगा। सामने जब कभी स्नोफॉल में अगर आप जाओगे तो सामने आपको जो वैली मिलेगी पूरी बिल्कुल स्नो से भरी हुई मिलेगी, मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ साथ जो भी होटल हैं उनके व्यू ज़बरदस्त हैं। किसी भी होटल में आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। मैं 2 होटलों में जाकर रुकता हूँ, मेनली मनाली व्यू रिजॉर्ट के अंदर और रॉयल पार्क रिजॉर्ट के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉस्टिंग के बारे में। दोस्तों 2022 1 जुलाई से लेकर के 15 अप्रैल 2023 के बीच में जो आपकी एक कपल की कॉस्ट आने वाली है, नॉन हनीमून पैकेज लेते हैं तो 13,000 रुपये आने वाली है डिलक्स रूम के साथ। अगर आप सुपर डिलक्स में जाते हैं तो 15,000 रुपये आने वाली है, और अगर आप जाते हैं प्रीमियम में तो 22,000 रुपये कॉस्ट आपकी आने वाली है। दोस्तों अगर आप 2 कपल हैं तो 2 कपल में आपको बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। 26,000 का पैकेज आपका 24,000 में हो जाएगा। 30,000 का पैकेज आपका 28,000 में हो जाएगा, और आपका जो 44,000 पड़ने वाला था पैकेज वो 42,000 में हो जाएगा। तो 2 कपल अगर आप लोग कंबाइंड मिल करके जा रहे हैं, कोई फैमिली या फ्रेंड्स में आपके साथ जा रहा है, तो आपके रेट्स और बहुत कम होने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप हनीमून पैकेज लेकर के जाना चाहते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। जो अदर ट्रैवल कंपनियां 1,500 रुपये तक ले लेती हैं, यहाँ पर 500 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। केवल 1,000 रुपये में आप हनीमून इंक्लूजन ऐड करा सकते हैं, जिसमें आपको एक केक मिलेगा, 1 कैंडल लाइट डिनर मिलेगा, और इसके साथ साथ फ्लावर बेड डेकोरेशन मिलेगी। दोस्तों इतने सस्ते में आपको कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से आपके कॉस्ट पे पड़ रहा है आपको, आप इस पैकेज को बुक करा सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस आपका ज़बरदस्त होने वाला है। जा करके तुरंत आप संपर्क करिए ट्रैवल कंपनी से और इस पैकेज को बुक करा लीजिए। वॉल्वो बस आपकी 1 नंबर की होने वाली है। अदर ट्रैवल कंपनी आपकी ज़्यादातर जो बसें करती हैं वो 800-900 रुपये वाली जो लोअर ग्रेड की बसें होती हैं वॉल्वो की, वो कर लेती हैं। लेकिन ये ट्रैवल कंपनी आपको बेस्ट वॉल्वो बस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें बैठ करके आपको बहुत ही ज़बरदस्त और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होने वाला है, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह का एक्सपीरियंस था, मैंने आपको खुल करके बताया। बाकी वीडियो पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वाईटी भारत चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, बन जाएं वाईटी भारत की फैमिली का हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।